ये चंद्रशेखर आजाद जी का काफिला जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हो कि चंद्रशेखर आज़ाद की गाड़ी आ चुकी है। चंद्रशेखर आज़ाद का काफिला आप देख सकते हो। इस वीडियो के माध्यम से चंद्रशेखर आज़ाद की गाड़ी के ऊपर फूलों की बारिश हो रही है और यहाँ पर इतनी भीड़ उमड़ी हुई है कि यहाँ निकलने के लिए भी जगह नहीं बची हुई है। चंद्रशेखर आज़ाद मंडावली में आप पहुँचे हैं और देखते हैं किस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद एंट्री मार रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद गाड़ी से उतर चुके हैं। मेरी सभी से अनुरोध है कि स्टेज की व्यवस्था थोड़ी ठीक बनाए रखें। चंद्रशेखर की एंट्री के बाद मंच पर उनका स्वागत किया गया है, जिसमें पूरे भारत का नक्शा दे करके सभी चंद्रशेखर को सम्मानित किया गया। आप देख सकते हो वीडियो के माध्यम से उस भारत के नक्शे में चंद्रशेखर आज़ाद की फ़ोटो लगी थी। आप देख सकते हो कि और भी लोगों ने बाबा साहब की प्रतिमा दे करके चंद्रशेखर आज़ाद को सम्मानित किया। जय भीम, जय भीम, और जय 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 भीम, और जय 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 जय। सन्नी भाई, इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं यहाँ जेल से छूटने के बाद जब आया तो इसी मंडावली के ग्राउंड में आया। यहाँ एक ग्राउंड है और ये जो परिवार जिसकी जोड़ी की बात कर रहे थे हमारे बहुजन सिंगर मेहरा जी, इसी परिवार ने यहाँ साए की तरह मुझे इस लड़ाई को लड़ने में छाव दी और मदद की। इस परिवार का मेरे ऊपर ऋण है, मैं उसको कभी जिंदगी भर नहीं भूल सकता, क्योंकि छोटी छोटी लड़ाई लड़कर ही बड़ी लड़ाई लड़ी जा सकती है। आज ये लड़ाई काफी आगे बढ़ गई है। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है। दिल्ली चुनाव पे भी मुझे आपसे बात रखनी है, वोट मिले। मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि कल तक जिनकी सुनवाई नहीं होती थी, आज भारतीय संविधान में जो संवैधानिक शक्ति हमें दी है, उस शक्ति के आधार पे जो कल तक दूसरों के लिए न्याय मांगता था, आज उसकी कलम में इतनी ताकत है कि वो लोगों को न्याय दिलाने का काम कर सकता है, न्याय दे भी सकता है। ये छलांग आज समझा, वहां हमारे दुख तकलीफें भी खत्म हुई और हमें ताकत भी मिली। लेकिन नौजवानों में तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथियों ने संघर्ष करके ये भावना पैदा कर दी है कि अब वो कोई और बटन नहीं दबाना चाहते, वो अपनी मुक्ति का, अपने लिए शक्ति का बटन आजाद समाज पार्टी का बटन दबाना चाहते हैं। ये भावना नौजवानों में तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के संघर्ष से पैदा हो गई। आज ये देखो, जो बड़ी बड़ी पार्टियां कभी जानती नहीं थी, जिनके पीछे खड़े होकर लोग राजनीति करते थे, हमने पिछले 7-8 साल से संघर्ष करके एक नया ट्रेंड बनाया है कि अगर आज कहीं कोई घटना होती है तो सारी पार्टी भागने का कोशिश करती है कि जाओ जाके दुख तकलीफें दूर करो। मैं कुछ घटनाएं रख देता हूं। हाथरस की घटना हुई, कोई जाने को राजी नहीं था। मैंने और हिमांशु जी ने मोर्चा लिया कि हम लोग हाथरस चलेंगे। हम लोग हाथरस के परिवार से विकट परिस्थितियों में मिलने गए। मोर्चा लगाया गया कि पुलिस को किस तरह से, पुलिस के आंखों से बच के जाना है,
और मोर्चा सफल भी हुआ। जब यहां पकड़े गए टोल पर खजारसी के, तो पुलिस के पकड़ने से पहले सरकारी बस में चले गए। सरकारी बस को घेरने से पहले कपिल जी के जरिए मोटरसाइकिल के रास्ते अलीगढ़ चले गए, और अलीगढ़ में जब मुख्य द्वार पे पुलिस खड़ी थी तो दीवारें को टाप के पिछले दरवाजे से अस्पताल चले गए। और फिर जब यहाँ हमारी बच्ची जो है, हमारे डिमांड पे हमने कहा एम्स ले आओ, एम्स की बजाय सफदरजंग लाई गई, तो सफदरजंग में जब उसके साथ अन्याय हुआ, उसकी जान चली गई और हम लोगों ने मोर्चा लिया, तो हमसे वादा करके पुलिस ने वादा खिलाफी की और हम लोगों को गिरफ्तार कर दिया और बच्ची का शव जो है जाके जला दिया। आप देखो, उससे पहले कोई जाता था क्या हमारी बस्तियों में? अगर जाता था तो चुनाव के समय जाता था, क्योंकि चुनाव के समय हमारी उंगली में वो शक्ति होती है कि जिसे चाहे कुर्सी पर बिठा दे और जिसे चाहे जमीन पर पटक दे, किसी का भी अहंकार तोड़ दे और किसी भी गरीब को कुर्सी पर बिठा के उसके कलम में ताकत दे दे। ये शक्ति हमारे पास डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से हमें वोट के रूप में मिली है। तो जाते तो थे लोग, लेकिन तब जाते थे जब हमारी जरूरत उनको होती थी, जब उनकी जरूरत हमें होती थी तो हमसे मुंह फेर लेते थे। ये ट्रेंड अगर आज बदला है, चाहे संभल का मामला हो, चाहे हाथरस का मामला हो, और चाहे यही मैं नागल की गवाही देता हूं कि जब नागल में 9 साल के हमारी बच्ची पर जुल्म हुआ तो किसी की आंखों में आंसू नहीं आए। सबसे पहले हमारी टीम ने मोर्चा लिया, और जब हमारी टीम ने मोर्चा ले लिया तो यहाँ के मुख्यमंत्री की भी नींद खुली। उन्होंने कहा मैं भी जाऊंगा, और कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा कि मैं भी जाऊंगा। मैंने कहा था वहां जाके कि अब चंद्रशेखर आजाद आ गया है, अब आप देखना कि हर नेता को लगेगा कि वहां जाना चाहिए। जब मीडिया भी उस घटना का नजरअंदाज कर रही थी, आपकी शक्ति के सामने मीडिया ने भी कहा कि अन्याय हुआ और उनको जेल जाना पड़ा। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि मैंने आप सर्द रातें बिताई हैं, चाहे शाहीन बाग का आंदोलन हो या जामिया के बच्चों पर जब लाठियां पड़ी उनका आंदोलन हो, जिसके सामने हेडक्वार्टर का घेराव करके। और एक बात जो मुझे हमेशा याद रहती है कि जब हम रात को हेडक्वार्टर पे गए थे तो कुछ घंटों के बाद हमने जब वहां से चलने की कोशिश की तो एक भाई ने और एक बिटिया ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे कहा कि भैया आप मत जाना, सब चले जाएं, आप मत जाना। तो सिकंदर साहब, मैंने कहा कि क्यों नहीं जाना? तो बोले आप चले जाओगे तो पुलिस हमें बहुत मारेगी, हम बेटियां हैं, आप हमारा अपमान होगा, आप मत जाओ। और मैंने हिमांशु जी से कहा कि भाई अब क्या करें? तो बोले करना क्या है कि अब यहाँ रहना है, इनकी रक्षा करनी है, यही तो काम हम लोग करते हैं। तो फिर हमने गाड़ी मंगाई और गाड़ी के ऊपर हम लोग बैठ के, ठंड का मौसम था, 0 डिग्री टेम्परेचर जा रहा था, तो रात को 3 साढ़े 3 बजे तक उस पर बैठे रहे। 3 साढ़े 3 बजे तक जो है आंदोलन करते रहे, और जब तक वो बच्चे नहीं छूटे और पुलिस ने जामिया को नहीं छोड़ा तब तक लड़ते रहे। और जब सब बच्चों को छोड़ दिया जो पकड़े थे, तब उसके बाद हमने वहां से निकलने का काम किया। इसी दिल्ली में गुरु घर का आंदोलन हुआ।